बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नितिन राघव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेब एकेडमिक्स में। आपको पता है हम अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ और साइंस की टॉपिक वाइज एंड क्लास वाइज वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कल हमारा टॉपिक हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ एंगल, और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों, इसको सीखने से पहले आप उस जो टॉपिक है इससे पुराना वाला है टाइप्स ऑफ एंगल, उसको जरूर पढ़ लेंगे। फिर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुजों के प्रकार, तो हम त्रिभुजों को दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, यानी दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है ये साइड के टाइप से और बाई साइड, और एक होता है बाई एंगल, मतलब एंगल पर बेस होता है और होता है किस पर, साइड पर बेस। तो पहले हम एंगल पर बेस वाला पढ़ लेते हैं। आइए इसका फर्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं, बेस्ड ऑन एंगल्स। तो वेब एकेडमिक को सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को बिल्कुल दबा लेंगे आप सभी लोग। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप है हमारा बेस्ड ऑन एंगल्स, यानी कोणों पर आधारित। कोणों पर आधारित। तो फ्रेंड, इसमें क्या होगा, कोण से डिसाइड किया जाएगा कि त्रिभुज का नाम क्या होगा। कोण से डिसाइड किया जाएगा कि त्रिभुज का नाम क्या होगा। जैसे फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। तो कल हमने आपको बताया था कि न्यून कोण जो होते हैं 90 डिग्री से छोटे और 0 डिग्री से बड़े, यानी कि 0 और 90 के बीच के जितने भी एंगल होंगे वो होंगे न्यून कोण। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, जिसके तीनों कोण क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, तो वो से त्रिभुज जो होंगे वो कहलाएंगे हमारे न्यून कोण त्रिभुज। तो चलिए एक लाइन में हम इसकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, ऐसा त्रिभुज, बोलो बच्चों मेरे साथ, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, छोटा होता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं, कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक ही त्रिभुज है, अब इसमें ये कोण हमारा 60 डिग्री है सपोज, ये कोण हमारा कितना है, 50 डिग्री है। कितना है, 50 डिग्री। तो हमारे ये कोण कितना होगा, ये होगा हमारा 70 डिग्री का। कितना होगा, 70 डिग्री का। अब तीनों कोणों का जो योग होगा वो हमारा होगा कितना, 180। कितना होगा, 180। लेकिन सारे के सारे एंगल क्या हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं। कितने हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं। और एक दो एग्जाम्पल लिखेंगे हम। अब देखिए, अब ये हमने ले लिया 80 डिग्री का, और ये ले लिया हमने 70 डिग्री का। कितने का ले लिया, 70 डिग्री का। तो ये हो जाएगा हमारा कितना डिग्री का, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा ये हमारा, 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो तीनों कोण हैं वो 90 डिग्री से छोटे छोटे हैं, है ना। और जो तीनों एंगल्स का सम आएगा वो कितना आएगा, 180। क्योंकि हम सभी क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, जिस ट्रायंगल के हर एक कोण यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होगा, वैसा जो ट्रायंगल होगा वो होगा न्यून कोण त्रिभुज। चलिए हम अब दूसरा देखते हैं, इसका वी। तीन टाइप के होते हैं ये। तो जो वी है वो होगा समकोण त्रिभुज। क्या होगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ही क्या अप्लाई होती है, पाइथागोरस थ्योरम, जिस पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, सभी लोग देख लेंगे आप। राइट। तो फ्रेंड्स, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो,
तो वैसा जो ट्रायंगल होगा वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे कि आइए इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कितना हो? 90 डिग्री हो। कितना हो? 90 डिग्री हो। क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? समकोण त्रिभुज कहलाता है। हम बहुत आसानी से देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अब जैसे कि फ्रेंड्स मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये बेस लाइन है, ये परपेंडिकुलर। अब ये कर्ण होता है इसमें, तो यानी कि हाइपोटेनियस। तो फ्रेंड्स ये ट्रायंगल है ए, ये बी और ये सी। तो यहाँ पे जो एंगल बना है ये बिल्कुल एक बेस लाइन पे परपेंडिकुलर है ना। तो ये जो होगा हमारा 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। अब बाकी जो बचे हैं वो अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। 45-45 के भी हो सकते हैं, 40-50 के भी हो सकते हैं। टोटल जोड़ के कितना आना चाहिए? 180। तो हमें क्या ले लो? ये 30 ले लो, ये 60 ले लो। ठीक है भाई, तीनों को जोड़ के 180 आ जाएगा। और एक कोण इसका कितना है? 90 डिग्री, यानी कि 90 अंश का कोण है। और फ्रेंड्स जैसे जैसे ये बना लो, पी क्यू और ये आर। तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है यहाँ पर। ये मान लो 70 का है, तो ये हमारा 20 का है। अब तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 180 आएगा। लेकिन एक एंगल क्या है इसमें? 90 डिग्री। कितना है फ्रेंड्स? 90 डिग्री। और एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे ये ले लें हम, एम एल एम एन। तो यहाँ पर जो ट्रेंग ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना है। और ये जो बना है हमारा यहाँ पे ये 30 डिग्री का सपोज। और ये कितने का है? 60 का मान लो। तो फ्रेंड इसमें भी एक एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। तो ये भी हमारा क्या होगा? समकोण त्रिभुज। तो ये हमारा हमने देखा एक्यूट एंगल और देखा हमने ये समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। इनकी दोनों की डेफिनेशन, इनके एक एक एग्जाम्पल हमने आपको दो दो समझा दिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्रेंड्स इसका थर्ड पार्ट समझाते हैं। आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो इसका थर्ड पार्ट होता है, इसको रफ करना पड़ेगा भाई। अब थर्ड पार्ट इसका बताते हैं हम आपको। आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो इसका जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहेंगे इसको? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। तो ऐसे ऐसे त्रिभुज ऐसे त्रिभुज। अब देखो उसमें 90 से छोटे थे सारे के सारे, उसमें 90 हो गया। अब ऐसे त्रिभुज जिनका हर एक कोण कितना हो? 90 डिग्री से बड़ा हो। कितना? वो हर एक, सॉरी, एक कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। क्या हो बच्चों? ऐसे त्रिभुज जिनका कोई एक कोण क्या हो? 90 डिग्री से बड़ा हो। तो वो जो ट्रायंगल होंगे वो होंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो क्या लिखोगे भाई? बोलो जल्दी, साथ साथ लिखवाएंगे चलो। ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। क्या हो बच्चों? बड़ा हो। तो वैसे जो ट्रायंगल होंगे वो कहलाएंगे हमारे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि हमारे अधिक कोण त्रिभुज। तो देखिए भाई, एक दो एग्जांपल हम देखते हैं इसके। बच्चों हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमने ये ट्रायंगल बनाया और ये जो इसमें सपोज करो ये जो एंगल है ये है 120 डिग्री का। कितने का बच्चों? 120 डिग्री का।
और ये एंगल है बच्चों 30 डिग्री का। तो ये वाला भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, 30 ही होगा। कितना होगा, 30। तो ये जो कोण है ये कितना बेटा 90 से बड़ा है। किससे बड़ा है, 90 से। तो इसलिए हमारा होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, है ना बेटा। और देख लेते हैं हम, जैसे अब जैसे ये वाला एंगल है, सपोज करो ये 100 का है। कितना है बेटा, 100 डिग्री का एंगल है। और बेटा ये कोण तुम्हारा है 30 का। तो बेटा ये कितने का होगा, ये 50 का होगा। कितने का होगा, 50 का। तो देखो बेटा ये भी इसमें 90 से बड़ा है, तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऐसे ट्रायंगल जिनमें एक कोण 90 से बड़ा होता है वो हमारा कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। चलो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बेटा अब हम करते हैं इसकी चर्चा। किस पर, ये था हमारा बेस्ड ऑन एंगल, अब होगा हमारा बेस्ड ऑन साइड। क्या होगा बेटा, बेस्ड ऑन साइड, यानी कि भुजाओं पर आधारित। तो बेटा भुजाओं पर आधारित ये तीन प्रकार का होता है ना, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु, है ना। इस है ना बेटा, आइसोस्केलन, स्केलन और इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बेटा चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। बेस्ड ऑन साइड्स, भुजाओं पर आधारित। तो बेटा इसका दूसरा टाइप है भुजाओं पर आधारित। तो बेटा भुजाओं पर आधारित इसके तीन प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है बेटा, समबाहु त्रिभुज। क्या है बेटा, समबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज। बेटा इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बेटा ऐसा जो ट्रायंगल जिसकी सारी साइड बराबर हो, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, वो कहलाता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बेटा देखिए हमको इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं, जिसकी जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो, भुजाएं बराबर हो। इसकी क्या होंगी बेटा, तीनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। कैसी होंगी, बराबर। जैसे बेटा ये इसमें जो ये साइड होगी उतनी ये होगी, इतनी ये। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। और बेटा इस त्रिभुज की एक विशेष बात ये होती है, इसका ईच एंगल मतलब 60 डिग्री का होगा। हर एक कोण इसमें 60 डिग्री का होगा। ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखेंगे कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है तो उसका कैसा ही हो, चाहे उसकी भुजा कुछ भी हो, उसके जो एंगल होंगे वो सारे के सारे 60 डिग्री होंगे। कितने होंगे बेटा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है बेटा। तो और बेटा दो एग्जाम्पल और समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जाम ये ले लिया हमने। अब इसमें ए बी सी, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। साथ ही यदि इसकी भुजा कितनी, अगर 7 है तो ये भी 7, ये भी 7, यानी कि तीनों भुजाएं इसमें कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बेटा इसका दूसरा टाइप देख लेते हैं। दूसरा होता है इसमें समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसको बेटा इंग्लिश में बोलते हैं आइसोस्केलेन, आइसोस्केलेन ट्रायंगल, आइसोस्केलेन ट्रायंगल, है ना बेटा, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, सम द्विबाहु। देखो बेटा नाम में सम द्वि यानी समान दो, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी समान दो भुजाएं हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी समान दो भुजाएं हो। तो बेटा जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं
बराबर हों, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बेटा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। तो बेटा ये देख लेते हैं। जैसे बेटा एक ये हमारा पी क्यू आर, इसमें बेटा ये वाली साइड इसके बराबर होती है ना। चाहे कोई ये दो साइड बराबर, कोई सी भी दो साइड बराबर होंगी, और बेटा जो दो साइड बराबर होंगी उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। साइड तो दो बराबर होंगी, और ये वाली 5 है तो ये भी 5 होगी। ये कुछ भी हो सकती है, 4 5 6 जो भी हो, है ना। है ना बेटा, ये हमने कच्चा मान के समझ लिया। ये दोनों साइड कैसी हैं? इसमें बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। और बेटा जैसे ये एक त्रिभुज ले लिया हमने। अब प्यारे बच्चों, इसकी ये दोनों साइड कैसी हैं? बराबर है। तो इसके ये दोनों जो एंगल होंगे, यहाँ जो बने होंगे, ये एंगल ये और ये दोनों कैसे होंगे बेटा? बराबर होंगे। यानी कि ए वी सी, इसमें ये जो बी सी है ए बी के बराबर है। साथ ही साथ ये वाले एंगल भी कैसे होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि दोनों भुजाएं समान हैं। समान भुजाएं किसी एक भुजा पर जब जाएंगी तो ये एंगल का भी जो मतलब बराबर फॉर्मेशन करेंगे, एंगल भी होंगे बराबर होंगे। तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है ना, आइसोस्केलेन ट्रायंगल। चलिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसका थर्ड टाइप देखते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। कैसा बच्चों? विषम बाहु त्रिभुज। तो बेटा हम इसका थर्ड टाइप है विषम बाहु त्रिभुज। इसको बोलते हैं बेटा स्केलेन ट्रायंगल। विषम बाहु, जिसकी सब भुजाएं कैसी हो? विषम हो, यानी अलग अलग हो, है ना बच्चों। उसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, है ना। जिसकी कोई भुजा समान ना हो, जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, उसको क्या कहेंगे बच्चों? उसको कहेंगे हम विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। जैसे बेटा ये है, हमने कोई ये बना लिया, ये ए, ये बी, ये सी। तो बेटा इसकी कुछ अलग है, इसकी कुछ अलग है, इसकी कुछ लंबाई अलग है। सपोज ये 4 है, ये 5 है, तो ये अपने आप में 4.5 है। ऐसे अलग अलग हो सकती है ना। जिसकी कोई भुजा समान ना हो वो सब विषम बाहु में आएगा। ये बेटा इसकी कुछ अलग, इसकी कुछ अलग, ठीक है। सबकी वैल्यू कुछ अलग अलग हो जिसमें, वो क्या में आएगा बेटा? विषम बाहु में आएगा। जैसे मान लो बेटा ये 5, ये 6, ये 7, जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो वो विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि स्केलेन ट्रायंगल। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमने दो टाइप से उसका क्लासिफिकेशन सीखा ट्रायंगल्स का, एक तो बेस्ड ऑन एंगल और एक बेस्ड ऑन साइड्स। तो बेटा आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चों। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या समझना है वो हमें आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।